देखो साथियों, अभी निपुण का एग्जाम होने वाला है। अब इस निपुण के एग्जाम में आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी। तो बच्चों को उसको कैसे फिल करना है, टीचर्स को कैसे फिल करना है, हम इस वीडियो में उसके बारे में समझेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस ओएमआर सीट पे लिखा हुआ है कि निपुण संकल्प लिखा हुआ है। इसके अंदर ओएमआर आंसर सीट लिखा है। ठीक है। एंड लाइन असेसमेंट 2026 की है ये। यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो टीचर को फिल करना है। ठीक है, टू बी फिल्ड बाय टीचर। टीचर को क्या लिखना है, स्कूल की आईडी लिखेंगे। जैसे मान लिया किसी स्कूल की आईडी 120 डैश 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 कुछ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल को फिल करना है हमें। सर्किल को फिल करेंगे, यहाँ पे आप ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज करेंगे। ठीक है। फिल करने के लिए भी, लिखने के लिए भी उसी का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे। तो जो वन है उसको इस तरीके से आपको फिल करना है। वन के नीचे वन को फिल कर देना है। टू के नीचे वाले में टू को फिल कर देना है। जीरो के नीचे वाले में जीरो को फिल कर देना है। पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि टीचर को क्या चीज फिल करनी है। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो भी जिस बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है उस बॉक्स के नीचे वाला नंबर हमें फिल करना। फिर ये स्टूडेंट की आईडी मान लिया 2025। ठीक है, और आगे कुछ भी लिखी हुई है वो आईडी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी सर्किल फिल करने हैं। जैसे टू के नीचे वाला टू वाला सर्किल फिल करना, बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए। जीरो नीचे लिखा हुआ है, जीरो वाला हमें फिल करना है। उसके बाद टू वाला फिल करना है, फाइव वाला फिल करना है, और इसी के करस्पॉन्डिंग बाकी जो है, इसी की तरीके से बाकी जो है आपको फिल करने हैं। फिर क्लास 6, 7, 8 क्लास का जैसे है, मान लिया कोई बच्चा ये 7th क्लास का है, तो आपने यहाँ पे 7th वाले सर्किल को फिल करना है। साथ में आपको इस बॉक्स में 7th भी लिख देना है। ठीक है। इसके बाद जेंडर, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। बॉयज स्कूल है हमारे पास या कोएड स्कूल में बॉयज होते हैं, तो वहां पर मेल आपने कर दिया और यहाँ पे एम कर दिया। ये स्टूडेंट का जेंडर लिखना, टीचर को अपना जेंडर नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कि टीचर भरे तो अपना ही जल्दी जल्दी में अपना ही जेंडर लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर, तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे मेल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना। सेक्शन, अगर मान लिया डी सेक्शन का बच्चा है तो आपने डी को सर्कल करना है। उसके बाद यहाँ पे डी लिखना है इस बॉक्स में। क्लास का रोल नंबर अगर बच्चे का 53 है तो आपको 53 लिख के यहाँ पे 5 और 3 वाले को सर्कल करना है। ये 5 और 3 वाले को आप सर्कल कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमारे पास निपुण का असेसमेंट होगा वो 3 सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। अगर वो मैथ का असेसमेंट हो रहा है तो मैथ्स वाले को आपको फिल करके सर्कल को यहाँ पे आपको मैथ्स लिखना है। आप कोशिश करें कि जिस तरह से कैपिटल लेटर में यहाँ लिखा तो यहाँ भी कैपिटल में लिखें, यहाँ डी कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में लिखें, मेल जिस फॉर्मेट में लिखा वो ही लिखें। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैथ्स कैपिटल लिखा आप स्मॉल लिख रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा बेटर और बेटर तरीका भी वही होता है ओएमआर को फिल करने के लिए, जो आपको ऑप्शन में दिया उसी के करस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट को आंसर फिल करने, तो यहाँ पे टीचर को नहीं करना कुछ। टीचर को, स्टूडेंट को, किसी को भी इन बॉक्स और सर्किल के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना, ना ही निशान लगाना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी जो है ये टीचर को जब कॉपी चेक करेंगे उसको करनी, तो इन्विजिलेटर को इसमें पार्ट बी में कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्टूडेंट के साइन करवाने हैं, यहाँ पे एचओएस की सील लगेगी, यहाँ पर मोहर लगेगी, और यहाँ पे इन्विजिलेटर को साइन करने हैं। तो जो भी इन्विजिलेटर है वो यहाँ पे अपने साइन करेंगे। यहाँ पर जो है वेरीफायर, सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर सब्जेक्ट टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर करेंगे जब कॉपी चेक होगी।
उस टाइम पे सब्जेक्ट टीचर करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सब्जेक्ट टीचर के लिए भी बता दें, सब्जेक्ट टीचर को ये किस तरीके से फिल करना है। सब्जेक्ट टीचर को यहाँ पे फिल करते हुए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये ओएमआर जब चेक हो जाएगी, उन 4 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया बच्चे ने, तो एन वाले को आपको फिल करना है यहाँ पे कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, मैक्सिमम जो है वो कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, 0 मिले हैं, 1 2 3 4 कितने मिले हैं। मान लिया किसी सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चे को 3 नंबर मिले, तो आपको 3 वाला फिल कर देना है। अगर थर्ड क्वेश्चन में बच्चे को 5 नंबर मिले हैं, तो आपको 5 फिल कर देना है। और अगर फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे के 4 मार्क्स आए हैं, तो आपको 4 वाले को फिल करना है। ये जो है, जब कॉपी चेकिंग होगी उसके बाद मार्क्स जो है फिल होंगे। ठीक है, ये आपको पहले से फिल इन्विजिलेटर को नहीं करने। ये कौन करेगा? ये सब्जेक्ट टीचर करेगा। ये सब्जेक्ट टीचर करेगा। यहाँ पर इन्विजिलेटर करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर करेगा। अब बात करते हैं हम पेज नंबर 2 की, इसके बैक साइड की। ये बैक साइड वाला जो पोर्शन है, ये स्टूडेंट फिल करेगा। यहाँ पर इन्विजिलेटर अपने साइन करेंगे, जब स्टूडेंट फिल कर लेंगे तभी। आपको ध्यान रखना है, बच्चा भी ब्लैक पेन ही लेके आए। ठीक है, ब्लैक पेन लेके आना है, उसी से करना। क्लास का रोल नंबर बच्चे का 53 है। डेट ऑफ एग्जाम मान लिया 31/8/2026 है, तो आपको इस तरीके से फिल करवानी है बच्चे को। बच्चा अपना नाम लिखेगा, जैसे रमेश कुमार सिंह बच्चे का नाम है, तो कैपिटल लेटर में लिखवाना है, रमेश। ठीक है, एक बॉक्स में एक ही नाम लेटर लिखेंगे। उसके बाद एक लेटर नाम, जब एक वर्ड कंप्लीट हो गया फर्स्ट नेम, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे। उसके बाद आपको कुमार लिखना है, तो यहाँ पे कुमार करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर सिंह लिखेंगे। इस तरीके से कैपिटल लेटर में ही फिल करवाना है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो वो जो भी आगे होगा, या हमारे पास किसी बच्चे के स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा लिख सकता है। अगर शॉर्ट में भी लिखवाना है, फिर उसका एड्रेस भी, स्कूल कहाँ पर है, वो पूरा लिखेंगे। या शॉर्ट में GSBV, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह वो सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपने साइन करेगा, जैसे रमेश लिख के स्टूडेंट ने अपने साइन किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे जो है इन्विजिलेटर अपने साइन करेंगे। ये चीजें स्टूडेंट को फिल करनी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो है बैक साइड पे फिल करेंगे यहाँ पे, बाकी और कहीं पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये टीचर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अब बच्चे को कैसे करने की, पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जो भी ऑप्शन सही है उस गोलक को प्रॉपर भरेंगे, ब्लैक बॉल पेन से ही फिल करने हैं गोले, इस तरीके से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मान लिया बी है, तो बी वाले को इस तरीके से फिल करेंगे। तो बच्चे को बताया जाए कि इस तरीके से फिल करने हैं। तो ये तरीका है यहाँ पर फिल करने का। ये वाला पोर्शन स्टूडेंट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर है। और लास्ट जो बैक साइड है यहाँ पे उत्तर पुस्तिका की, पेज नंबर 2, ये वाला पोर्शन भी स्टूडेंट को करना है। ठीक है, ये पोर्शन स्टूडेंट को करना है। यहाँ पे साइन इन्विजिलेटर के होंगे, इन्विजिलेटर के 2 जगह साइन होंगे, पहले पेज पे भी, दूसरे पेज पे भी। और इन्विजिलेटर को ही ये ऊपर स्कूल आईडी, स्टूडेंट आईडी, क्लास, जेंडर, सेक्शन, रोल नंबर, पेपर का नेम, ये भी फिल करना है पेज 1 पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो भी एंट्री करेंगे कैपिटल लेटर से ही करनी। केवल मेल जो है उसमें M कैपिटल, मेल फीमेल में MF कैपिटल होंगे, बाकी स्मॉल, बाकी सारी चीज यहाँ पे कैपिटल लेटर से ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिल करवाएं सभी बच्चे को। ठीक है।